श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री श्रावण शिव महापुराण कथा जो पूज्य गुरुदेव द्वारा सेक्टर 6 भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, जो कि आज 30 जुलाई की कथा जो थी वो संपूर्ण हो चुकी है। यह कथा 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाली है। इसमें जो समय रखा गया है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया है। कल 31 जुलाई कामदा एकादशी पर करने वाला अचूक उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है। इस उपाय को आप कार्य सफलता के लिए या फिर संतान प्राप्ति के लिए या फिर नौकरी में सफलता के लिए आप कर सकते हैं। आज 30 जुलाई पर जो पूज्य गुरुदेव ने कथा में 9 उपाय बताए हैं, विशेष जानकारियाँ दी हैं जो कि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रास्ता तो ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपकी वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, तो अब आपको डेली अपडेट मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की तरफ। जो कथा शुरू में ही पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये पहली कथा है जिसमें कि सीएम की पत्नी यानी कि मंत्री की पत्नी बैठकर 7 दिन पांडाल में बैठकर कथा सुन रही हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये यहाँ की नहीं, पूरे भारत के बारे में पूज्य गुरुदेव ने कहा है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है, इस बारे में आज बात की है। तो गुरु जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है कि आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगो। आपको लगे कि कोई कार्य आपको करना है, आपको पहले से ही लगने लगे कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, आप पहले से ही उसकी उम्मीद ही छोड़ दें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। करके देखिए, कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने अलार्म लगाने पर गुरुजी ने कुछ कहा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया, जब आप अलार्म लगाते हैं किसी भी समय उठने के लिए, मान लीजिए 6 बजे उठना है, 6 बजे का अलार्म लगाया तो आपकी नींद 5 बजे ही खुल जाती है। ठीक इसी तरह से अगर आपको छोटी सी गांठ भी हो जाती है और आप चेकअप कराने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये जो गांठ है हमारी कैंसर की हो सकती है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, आप पहले से ही अपने दिमाग में अलार्म सेट कर लेते हैं कि हाँ ऐसी बीमारी हो सकती है। जैसा सोचोगे ना वैसा ही आगे आगे चलता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने यही बताया है कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारी ये गांठ कैंसर हो सकती है, हमारी ये गांठ बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, बल्कि आपको सोचना है कुछ नहीं, छोटी सी गांठ है, अभी जाएंगे दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसा सोचोगे ना वैसा ही आपके साथ होने लगता है। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, शिव को पाने की आपके अंदर इतनी ज़्यादा ललकार होनी चाहिए कि आप अपने अंदर मन से शिव को पाने की इच्छा रखें। ऊपरी मन से तो आप पूजा करने जाते हैं, लेकिन अंदर के मन में आपके पूजा के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है, तो ऐसी पूजा का कोई भी महत्व नहीं है। पढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। राजकुमारी जी पत्र लाई हैं जिसमें उन्होंने 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया है। उनकी भतीजी को संतान नहीं थी। उन्होंने 4 बार लगातार पशुपतिनाथ का व्रत किया। अंत में हार गई, बोली अब मैं व्रत नहीं करूंगी। 4 बार व्रत कर चुकी हूँ पर बाबा मेरी नहीं सुन रहा है। इस पर उसके पति ने कहा, 1 बार और करके देख लो। इस पर उन्होंने 5वीं बार व्रत किया तो उनको संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में पहुंची हुई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में कहा है कि तुम्हारे घर में अगर धन की कमी हो तो चलेगा, धन ना हो तो चलेगा, खाना अगर 2 वक्त नमक का ही खाना खा रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके बच्चों में संस्कार की कमी है तो ये नहीं चलेगा। बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे दीजिए, भले ही घर में धन की कमी हो पर बच्चों में संस्कार की कमी मत रखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। जब शिवलिंग के दर्शन आपको कहीं भी मिल जाए, मान लीजिए आपको बादल में होते हैं, बेलपत्र में होते हैं, पत्थर में होते हैं, किसी भी जगह आपको शिवलिंग के आकार के दर्शन मिल जाए तो आपको शिवलिंग बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। जैसा कि सभी को पता है कि 2 अगस्त को शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन पूजन करवाने वाले हैं जो कि शाम 7 बजे पूजन होगा। इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सभी लोग करेंगे इस पूजन को। पिछली बार जो लोगों ने पूजन किया था वो लगभग 66 लाख लोगों ने ऑनलाइन पूजन किया था पार्थिव शिवलिंग का। तो इस बार
उम्मीद है कि 70 लाख से ऊपर लोग पूजन करेंगे। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सब्जी में अगर सब मसाले डाल दो, बहुत अच्छे अच्छे मसाले डाल दो, लेकिन एक नमक मत डालो, तो क्या सब्जी को स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप नमक डाल दो, बाकी कोई भी मसाला कम रह जाता है, तो सब्जी स्वाद देगी। ठीक उसी प्रकार से आप रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ भोग चढ़ाओ, रोज़ प्रसाद चढ़ाओ, रोज़ बेलपत्र चढ़ाओ, लेकिन आपका मन जो है वो मंदिर में पूजा करते समय लगता ही नहीं है, तो आपका ये भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना, मंदिर जाना, पूजा करना सब व्यर्थ है। जब तक मन आपका पूजा में ना लगे, तब तक आपको कुछ भी करना बेकार है। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 72 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ सावन पड़ा है, जिसमें कि सावन की जो शुरुआत है वो सोमवार से हो रही है, और सावन का एंड जो है वो भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। तो ऐसे दुर्लभ 72 वर्षों बाद पड़ने वाले सावन में आप लोग सारे उपाय कीजिएगा। और एक मेन उपाय जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे भले ही 5 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप जरूर करना है। बढ़ते हैं आज की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। कल 31 जुलाई एकादशी है। विशेष उपाय इस दिन आपको करना है। अगर कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हाथ रखकर ओम नमः शिवाय बोलकर बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से आपको उठा लेनी है। फिर उस बेलपत्र को लेकर जहाँ से जल नीचे गिरता है, जलाधारी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है और अपने साथ अपने घर ले जाना। उस व्यक्ति को जो बीमार है उसके सिर पर रोज़ लगा देना है, केवल रख देना है। ऐसा करने से आपको कितना ही बड़ा रोग हो, आराम ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की 12वीं विशेष जानकारी की तरफ। कल एकादशी पर करने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय जो गुरुजी ने बताया है, ये उपाय है हरिओम जल समर्पित करने वाला। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होती है, नौकरी की प्राप्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। तो एक बेलपत्र आपको सबसे पहले आपको जल नहीं चढ़ाना है, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। इसको समर्पित करते समय जो डंडी वाला भाग है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इसके बाद जो जल है वो कैसे चढ़ाना है, तो जल को आपको भगवान गणेश के स्थान से शुरू करते हुए पहले गणेश भगवान के स्थान से लेकर माता अशोक सुंदरी, उसके बाद कार्तिकेय भगवान, फिर वापस माता अशोक सुंदरी पर जाइएगा, उसके बाद माता के कटी भाग पर होते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दे। यानी कि आपको एक ओम की आकृति में जल को समर्पित करना है। जब आप गणेश भगवान से माता अशोक सुंदरी और कार्तिक भगवान तक आएंगे तब ओम का आधा हिस्सा बन जाता है। फिर वापस माता अशोक सुंदरी पर जाकर उनके जो पीछे का हिस्सा है वो आपको माता के कटी भाग पर जाकर बनाना है। इस तरह से आप जल चढ़ाइए। आपकी जो भी इच्छा, जो भी बीमारी, जो भी मनोकामना होगी, संतान प्राप्ति की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, कार्य से संबंधित हो, सब पूरी होगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बताई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऑनलाइन पूजन की सामग्री के बारे में नहीं पता है तो आपको वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके पूरी जानकारी आप ऑनलाइन पूजन के बारे में ले सकते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई है। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव।